का बनाया मंदिर है, अगर इसमें मांस मछली अंडा शराब हम लोग डालने लगेंगे, ये भगवान का बनाया मंदिर गंदा हो गया, देवी देवता नाराज होंगे, फिर क्या होगा, घर से बरकत चली जाएगी, फिर देवी देवता नाराज होकर के फिर हमसे आपसे दूर हो जाएंगे, फिर हम लोगों के घर परिवार में भूत प्रेत का निवास हो जाएगा। जब घर में भूत प्रेत रहने लगेंगे फिर बीमारियां घर में बढ़ने लगेंगी। अब बीमारी बढ़ेगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवा देगा, दवा काम नहीं करेगी, अब हम आप परेशान रहेंगे। तो कमाई का आधा से ज्यादा पैसा बीमारियों में ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि अब बरकत चली गई। हमारे गुरु महाराज ने कहा हर घर में भूत प्रेत रहने लगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे, गांव में लोगों को बताएंगे, गांव में कोई आदमी मिल गया, कहेगा भैया हम क्या बताएं, हम तो बीमारी से बहुत परेशान है, नहीं तो हम भी एक बार बाबा जी के पास चलते। अच्छा एक बात बताइए, बाबा जी का जो कार्यक्रम मथुरा में होता है कब कब होता है? अब आपने बता दिया कि अभी 17 मई से 21 मई 5 दिन का भंडारा होगा मथुरा में। भाई साहब आप समय निकाल के चले चलिए। अगला आदमी कहेगा अरे भाई हम बीमारी में है, तकलीफ में है, अब हमारे पास किराया भाड़ा नहीं है। अगर आपने उनसे कह दिया कि ठीक है भाई किराया भाड़ा हम दे देंगे, लेकिन आप जब मथुरा से लौट के आइएगा तो हमारा वापस कर दीजिएगा, जब आपके पास हो जाए तो हमारा दे दीजिएगा। अगर किसी को आप ऐसे मुफ्त में ले जाएंगे तो अगला आदमी क्या सोचेगा कि इनका कोई स्वार्थ होगा। और प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप ये ध्यान रखा करिए, अगर कोई मुसीबत में है, मजबूरी में है, तो आप उनसे कहिए ठीक है भाई हम आपका किराया भाड़ा आने जाने का लगा देंगे। वहां पर जिला बदायूं का भंडारा चलता है, भंडारे में खाने के लिए रहने के लिए मिल जाएगा। अगर कोई नए प्रेमी आपके साथ जाए तो आप उनसे कोई सेवा की बात भी मत कीजिए, डेरे राउटी का भी भाड़ा किराया उनसे मत लीजिए। लेकिन आप पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन जिस डेरे राउटी में रहते हैं आप उसका किराया भाड़ा दे के आया करिए, अपने ऊपर भार मत लादा करिए। नए लोगों को आप ले जाइए, एक बार नए लोगों को आप उनकी सेवा फ्री रखिए, जब वो सत्संग सुन लेंगे, सेवा का भाव समझ लेंगे, तो अगला आदमी खुद कहेगा कि भाई हमें राउटी डेरा का 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया ये ले लीजिए, हम कर्जा क्यों रखेंगे, अरे हम तो आए अपना कर्म कर्जा उतारने के लिए, तो हम गुरु दरबार से कर्जा ला के क्यों जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, नए लोगों के अंदर विचार अच्छे आएंगे, उनका विचार बदलेगा। तो जब आप नए लोगों को बताएंगे कि भाई साहब अगर आप मथुरा चलेंगे तो अगला आदमी तो ये कहेगा कि अच्छा हम मथुरा चलेंगे तो क्या बाबा जी हमारी बीमारी दूर कर देंगे, हमारी बाधा, हमारे घर में भूत निवास करता है, हमारी स्त्री बड़ी परेशान रहती है, क्या बाबा जी भूत ठीक कर देंगे। जो आदमी ओझाई सुखाई कराते कराते थक गया, अब वो आदमी परेशान है। जब आप जाएंगे गांव में प्रचार करेंगे, अगला आदमी चाहेगा कि भाई इनसे हम पूछें क्या लाभ मिल सकता है, तो आप उनको कहेंगे कि ठीक है भाई साहब आप मथुरा चलिए, अगर गुरु महाराज की दया हो जाएगी तो ये भूत प्रेत बाधा ठीक हो जाएगी। हमारे जिले के एक प्रेमी रहे, बहुत परेशान रहे, चारों तरफ ओझाई किए, बहुत पैसा खर्चा किए, भूत छोड़ा नहीं। लाचार होकर वो बोले कि भाई गांव के लोगों ने कहा, प्रेमी थे कि भाई एक बार आप मथुरा चलिए। तो आप सत्संगी प्रेमी जानते हैं वहां पर भूत प्रेतों को भोजन दिया जाता है, वहां कोई ओझाई तो की नहीं जाती, लेकिन उनको भोजन दिया जाता है। वो हमारे जिले के प्रेमी गए, स्वामी जी महाराज का दर्शन किए, सत्संग ध्यान से सुने, और डाक बंगले पर शाम को गए रात में 8 बजे, वहां भूतों को भोजन दिया जाता, भोजन भी लिए तो उनको आराम मिलने लगा। जब आराम मिलने लगा तो वो भूत जो है एक दिन खेलने लगा और वो बोला कि देखो तुम यहाँ आ गए, अब तुमको भजन करने का रास्ता मिल गया, हम तुम्हारे साथ रहते हैं, अब तुम भजन करोगे तो मेरा भी भजन होगा और मेरा भी कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा भी हो जाएगा। तो उसने कहा कि हम तुमको कोई तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन तुम एक काम करना, सिमरन ध्यान भजन करना, अपने गुरु की बात मानना, ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। वो प्रेमी लौट करके जब अपने घर आए, आराम हो गया,
अब उनके घर की जो तकलीफ रही उनके ऊपर खत्म हो गई। सुमिरन ध्यान भजन कुछ दिन तक किए। कुछ दिन के बाद गांव में सामूहिक भजन होता था, वहां जाना उन्होंने बंद कर दिया। जब बंद कर दिए 8 दिन बीता, सामूहिक ध्यान भजन में नहीं जाने लगे। एक दिन भूत फिर सवार हुआ, और जब सवार हुआ तकलीफ हुई। तब घर के लोगों ने पूछा, अरे भाई तुम अब इनको तकलीफ क्यों दे रहे, तुम तो मथुरा गए थे। तो भूत अपनी भाषा में बोला कि ये अगर भजन नहीं करेगा तो मैं इसको तकलीफ दूंगा, अगर ये भजन करेगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा और इसको भी सुख मिलेगा। तो अब वो बेचारे मजबूरी में भजन सामूहिक करने जाते थे। अगर नागा हो जाता था तो डरते थे कहीं भूत सवार न हो जाए। गाँव सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गोद लेकर गांव में जाएंगे, लोग तकलीफों में है, अगर आप उनको सही बात बताएंगे कि भाई अगर आप मथुरा जाएंगे, आप महात्मा से रास्ता लेकर अगर सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे और आप शाकाहारी रहने लगेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, मांस मछली अंडा शराब, इससे आप अपने आप को बचा लेंगे। आपके पूरे परिवार के लोग अगर शाकाहारी होकर सुमिरन ध्यान भजन करने लगे तो आपके घर में भूत प्रेत बाधा होगी, उसमें आराम जरूर होगा। अगर रोज रोज सिमरन करेंगे, शरीर में कोई रोग भी होगा तो नाश रोग हर सब पीड़ा, यानी तकलीफ भी जाएगी, रोग का भी नाश हो जाएगा, लोग भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। एक बार स्वामी जी महाराज ये बात कहने लगे, क्या बच्चा तुम जब बीमारी आती है, तकलीफ आती है तो तुम मेरे पास आते हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी ने ये कहा था कि जब आप आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारियों में लाभ आपको मिलता रहेगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर परिवार में नियम बना के रखिए। साल में 4 कार्यक्रम होता है। कभी आप घर से जो पिता है, घर से पिताजी चले गए, कभी माताजी चली गई, कभी बहू बेटे चले गए, कभी भाई चले गए, यानी जब कार्यक्रम मथुरा में लगे तो साल में एक बार एक परिवार से कोई न कोई व्यक्ति जरूर जाए। जब वो व्यक्ति मथुरा जाएगा, सत्संग सुनेगा, सेवा करेगा, जब वो लौट के आवे तो गुरु महाराज ने कहा कि मथुरा से जब कोई लौट के आवे तो आप उनका ही दर्शन कर लेना और गुरु का हाल चाल पूछ लेना, जो आदेश मिला हो उसका आप पालन कर लेना, तो आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो हम लोग अगर अपनी अपनी रहनी को बदलेंगे, अपने गुरु महाराज की बातों को मानेंगे, नए लोगों को भी गांव गोद देकर जब हम आप गांव में जाकर सच्ची बात लोगों को बताएंगे कि भाई साहब अगर आप चलेंगे तो आपको आत्मा का धन कमाने का रास्ता मिल जाएगा। अब मान लीजिए कोई कहे कि भाई हम तो देवी देवता की पूजा पाठ बहुत करते हैं, तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने ये बात लिख दिया था, अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे तो आपके कर्मों की माफी नहीं होगी। देवी देवता वो तो चाह रहे कि हमको मानव जन्म मिल जाए, तब हम सदगुरु की खोज कर लेंगे, सदगुरु मिल जाएंगे तो हम भक्ति कर लेंगे, भजन कर लेंगे। अगर गांव के जो प्रेमी हैं, आप लोग देवी देवता की पूजा पाठ करते तो आप उनकी पूजा पाठ कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जैसे आप भगवान शंकर की पूजा कर रहे, अपने गांव में मंदिर बनाकर रोज आप आरती उनकी उतार रहे, ओम जय जगदीश हरे, आप रोज रोज आरती गा रहे, उसी आरती गाने में आप गाते हैं श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। अब आप भगवान शंकर से गा रहे, कह रहे, ये भगवान शंकर मेरी श्रद्धा संतों के प्रति बढ़ा दीजिए, हमें संत मिल जाए, हम उनकी सेवा कर लें, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। अब गाना तो आप गा रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब संतों के पास जाने की बात आती है तो हम आप ये कह देते हैं कि भाई हम महात्मा के पास क्यों जाएं। अगर आप आरती कर रहे, जो गा रहे, उस पर आप विचार नहीं किए, संतों की खोज नहीं किए, तो जीवन धोखे में जाएगा, क्योंकि भगवान कर्मों के माफ नहीं करते।
देवी देवता कर्म माफ नहीं करेंगे। संत अगर मिल जाएंगे आपका कर्म माफ हो जाएगा। भगवान शंकर पार्वती एक बार जा रहे, मछुआरा मछली मारकर पानी के बाहर फेंक रहा। पार्वती ने देखा, दया आई। पार्वती ने कहा, स्वामी मछुआरे को मना कीजिए, मछली को पानी के बाहर न फेंके। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गोद लेकर गांव में प्रचार करने जाएंगे तो गांव भर में लोग आपसे कहेंगे, अरे जय गुरुदेव, कौन भगवान आ गए, ये मांस मछली अंडा शराब खाना पीना छुड़ा रहे। भाई हम तो इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, हम राम की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे। गांव सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे प्रचार करेंगे, लोग कहेंगे भाई जय गुरुदेव, कौन भगवान आ गए, ये शाकाहारी बना रहे। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप उनसे खुद पूछिए, अच्छा भाई आप भगवान राम को मान रहे, जब भगवान राम त्रेता युग में आए थे तो भगवान राम ने किसका वध किया? रावण का। रावण के अंदर कमी क्या रही? रावण का खान पान गंदा था, रावण मदिरा पान करता था, रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा पुजारी था, लेकिन रावण को राम नाम पर शंका हो गई। शंका में रावण का नुकसान हुआ, रावण के दरबार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज अज्ञानता में बहुत से लोग जय श्री राम नाम का झंडा अपने घर के ऊपर लोगों ने टांग दिया, लेकिन घर के अंदर आप अंडा पका रहे, घर के अंदर आप मुर्गा काट के बना रहे, आप मछली बना रहे, बकरा काट के पका रहे, तो आपको क्या सजा नहीं मिलेगी? अरे भगवान राम जब आए तो उन्होंने रावण का वध किया। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने भी बताया था कि इस धरती पर जो आदमी हिंसा का काम करता है, ऐसे लोगों का मैं वध करता हूँ। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब इस धरती पर भगवान का नाम महात्मा रख देते हैं तो कोई भगवान हिंसा हत्या के लिए नहीं कहते, लेकिन संत मना करते। भगवान आपको मना नहीं करेंगे। अब अगर आप भगवान की बात पूजा कर रहे तो भगवान शंकर का काम, भगवान राम का काम केवल कर्म फल देना है, वो कर्मों का फल देंगे। और संत मिल जाएंगे, कर्मों को माफ कर देंगे। बस इतना ही अंतर है। भगवान की पूजा करने में और संतों की पूजा करने में अंतर क्या है? संत की पूजा अगर आप करेंगे, जो गलती आपसे हुई है, जो कर्म आपसे बना है, वह कर्म आपका माफ हो जाएगा। जैसे आप खेती बाड़ी का काम कर रहे, अब आप कुदाल फावड़ा चला रहे, कीड़ा मकोड़ा मर गए, आपने कीड़ा मकोड़ा मार दिया, दवा मार दिया, ये कर्म आपका बना। अगर प्रेमी भाई बहनों महात्मा मिल जाएंगे तो ये कर्म आपका माफ हो जाएगा। अगर महात्मा नहीं मिलेंगे वो कर्म आपको भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए महात्मा के मिल जाने पर कर्मों की माफी हो जाती है और भगवान की पूजा आप करते रहे, कर्म माफ नहीं होगा। महात्माओं ने लिखा भी था, हम लोगों को समझने के लिए भगवान का काम अलग है, संत का काम अलग है। हरि माने होता है भगवान। भगवान का काम क्या है? हरि ने भोग रोगया रुझाया, गुरु ने आवा गमन छुड़ाया, हरि ने 5 चोर दिए साथा। भगवान ने क्या काम किया? आत्मा के साथ में 5 चोर लगा दिया। और गुरु ने ले छुड़ाई अनाथा, हरि ने काल जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। भगवान ने कर्म के जाल में हमको आपको फंसा दिया। अब अच्छा बुरा जो भी काम हम आप करेंगे भगवान सजा देंगे। पार्वती ने कहा, स्वामी आप मना नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, मेरा काम मना करने का नहीं है, मना करने का काम संतों का है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, हम सत्संगी प्रेमियों को गुरु महाराज ने आदेश दिया, जब आप गांव गांव जाएंगे, एक गांव आप गोद लेंगे, गांव में आप प्रचार करेंगे,
गांव में आप लोगों को मना करेंगे, शाकाहारी रहने की बात बताएंगे, तो आपको संत और साधु आगे माना जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, एक समय ऐसा भी आएगा, मैं अपने एक एक बच्चों की पूजा करवा दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन ये काम जब आप जैकेट पहनकर बराबर एक गांव गोद लेकर महीना 15 दिन में प्रचार करते रहेंगे, गांव में जाते रहेंगे, बात को समझाएंगे, लोग बातों को समझेंगे। भगवान शंकर पार्वती लौट रहे थे, मछुआरा मछली मारकर पहली बार तो बाहर फेंक रहा था, जब दोबारा वो लोग लौट रहे थे तो पार्वती ने क्या देखा, एक ऊंट किनारे में है, बालू में खड़ा है, पर अब छटपटा रहा, उठ नहीं पा रहा। तो पार्वती को दया आई, उन्होंने कहा स्वामी ऊंट को उठा दीजिए। भगवान शंकर ने कहा मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा। तो पार्वती ने पूछा कैसा कर्म है, बेचारा ऐसे बालू में तड़प रहा है, छटपटा रहा है, कैसा कर्म। तब भगवान शंकर बताए, देखो पार्वती, ये जो ऊंट है ये अगले जन्म का मछुआरा है, अगले जन्म में मछलियों को मार मार कर ये पानी के बाहर फेंकता था, बालू में मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी। हे पार्वती, अब ये बेचारा ऊंट बन गया, आत्मा वही है, अगले जन्म में मछुआरा था, अब ये ऊंट बन गया, पानी के बिना तड़प तड़प के मर रहा। तो इसने ये कर्म किया है, मछलियों को पानी के बिना तड़पा तड़पा के मारा है, अब ये तड़प के मर रहा है, तुम चुपचाप चलो। पार्वती ने पूछा स्वामी एक बात बताइए, ऊंट के शरीर में घाव हो गया है, कीड़े पड़ गए, कीड़ा काट रहे, ऊंट छटपटा रहा, कैसा कर्म। तब भगवान शंकर बताए कि अगले जन्म में जब ये मछुआरा था तो मछलियों को पकड़ करके जिंदा उनको काटता था, और काट करके मछलियों के मांस को इसने खाया है। जितने मछलियों के मांस को इसने खाया, वही मछलियां अब कीड़ा बन करके ऊंट के शरीर से मांस को काट काट के खा रही है। हे पार्वती, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा, तुम चुपचाप चलो। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाकर लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, जो लोग भगवान शंकर की पूजा कर रहे, कोई रामकृष्ण की पूजा कर रहे, कोई देवी देवता की पूजा कर रहे, जब आप उनको बता देंगे कि भगवान आपके कर्म को माफ नहीं करेंगे, अच्छा बुरा कर्म सबसे बनता है, अगर संत मिल जाएंगे तो संत कर्मों को माफ कर देंगे। तो जब आप उनको समझाएंगे तो आदमी विचार करेगा, अरे भाई हम अपने जीवन में इतना रुपया पैसा खर्च कर रहे, अच्छा चलो एक बार मथुरा बाबा जी के पास 1500 रुपया किराया लगाकर एक बार हम मथुरा हो आते हैं। एक बार अगर वो मथुरा चले गए और मंदिर में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लिए, कोई भी आदमी मथुरा के मंदिर जो गुरु महाराज ने बनवाई, उस मंदिर में जाकर अगर आप अपने बुराई को चढ़ा दे, हे मंदिर के देवता, हम अज्ञानता में हमने बुरा कर्म कर लिया, हमें जानकारी नहीं थी, आप मेरे कर्मों को माफ कर दीजिए, 2 आंसू गिराकर अगर रो करके आपने अपने गुनाहों की माफी मांग लिया, तो गांव के नए प्रेमी भाई बहनों, आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, और वो ऐसी वरदानी मंदिर है कि फिर आपको अगला जन्म मनुष्य शरीर का मिल जाएगा। एक बार आप चले गए, अपने गुनाहों को माफी करा लिए, आप शाकाहारी हो गए, अगर मथुरा जाने के बाद 10 दिन के बाद भी अगर आपका शरीर छूट जाएगा तो आपको मानव जन्म मिल जाएगा, 84 में नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा आपको नहीं बनना पड़ेगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आपका भी भला होगा, लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। दूसरा फायदा क्या होगा, अगर आप मथुरा चले गए, उस मंदिर से बरकत का प्रसाद, लाची दाने बतासे का प्रसाद मिलता है, और वो प्रसाद आप अपने घर में ले आकर रख लीजिएगा। जब मुसीबत का समय आवे, और वो मुसीबत का समय कब आएगा, कैसा होगा, इस पर आप विचार कीजिएगा। एक बात जब कबीर साहब आए थे तो उन्होंने लिखा कि आगे भारी परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन कैसे होगा, समय नहीं लगेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा त्रेता में 30 दिन, द्वापर में 18 दिन में महाभारत हुआ, और कलयुग में 18 मिनट का समय नहीं लगेगा।
आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी। और कबीर साहब ने क्या लिखा था, कलयुग का परिवर्तन। उन्होंने लिखा कि पल में प्रलय होगी, यानी पल भर में बहुत बड़ा प्रलय होगा। अब प्रेमी भाई बहनों, अब महात्मा उस समय का संकेत करते, वो समय कैसा होगा। तो कबीर साहब ने लिखा है, वाल्मीकि नारद मुनि कह गए, एक दिन कलयुग आएगा, ब्राह्मण होकर भेद न जाने, मिथ्या जन्म गवाएगा। बेटा मात पिता नहीं मनी है, तिरिया से नेह लगाएगा। वो तिरिया स्वामी के न मानी, आन पुरुष मन भाएगा। सती गति बिरला कोई होई, सब दुखिया हो जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरि का नाम नहीं आएगा। जब बेटा माता पिता की बात को न माने, अपनी औरत की ही बात माने, औरत को ही सब कुछ माने। कबीर साहब ने कहा कि जब ऐसा समय आ जाए, कोई औरत पतिव्रता होगी, ऐसे समय में लोग भगवान का नाम लेना नहीं चाहेंगे। अब इसी बात को साहिनाथ साहब ने लिखा था, जो तू हरि नमवा दियो है बुलाए। अब उन्होंने लिखा, बोईबो असड़वा के कटबो कुरवा, बोईबो कतिकवा अघाय, आगे चल के सूखा पड़ी है, तब तू का बोईबो भाई। ऐसा समय आएगा, यानी उनका इशारा है कि बरसात भी कम होने लगेगी। आषाढ़ में बोएंगे, कुआर में काट लेंगे, फिर कार्तिक में आप बोएंगे, पानी की कमी होगी, यानी अनाज का दाना नहीं मिलेगा, बहुत से खेत परती पड़ी रह जाएंगे। ये समय हमारे आपके बीच आएगा, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अब प्रेमी भाई बहनों, इसी बात को हमारे गुरु महाराज ने कहा था, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको अनाज का दाना नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अगर नाप दान में भी चावल का एक दाना पड़ा होगा, रोटी का एक टुकड़ा पड़ा होगा, तो उस रोटी को उठाकर लोग अपनी भूख मिटाना चाहेंगे। जब ब्रिटिश काल के समय में सूखा पड़ा था, कुत्ते की हड्डी पीसकर लोग जौ के आटे में मिलाकर रोटी बनाकर अपनी भूख मिटाते थे। उससे भी बुरा दिन हम लोगों के बीच आएगा। गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा था, कल 12 ही बार अकाल पड़े, अन्न बिना सब लोग मरे। तो जब वो समय आएगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज ने एक बार कहा, जो मंदिर से बरकत का प्रसाद लाची दाने का मिलता है, स्वामी जी ने कहा, बच्चा इसको आप लोग अपने घर में किसी डिब्बे में बक्से में बंद करके रखना। जैसे सोना चांदी रुपया पैसा आप बंद करके रखते हैं, उससे भी ज्यादा कीमती इसको समझना। आगे जब मुसीबत का समय नहीं आएगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, ये आपके काम आएगा। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बताएंगे, समय पर वो हमको आपको काम आ जाएगा। फिर क्या होगा, यही दुनिया के लोग पूछेंगे, जय गुरुदेव आप क्या खाते हैं, पानी कहाँ पीते हैं, क्या आपको भूख प्यास नहीं लगती। प्रेमी भाई बहनों, जब आपका गुरु से प्रेम होगा तो गुरु आपको हर तरह से हर तकलीफों में लाभ देने के लिए वो तो आपके लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम आप उनके काम को करने के लिए तैयार रहे, तब तो हम आप दया दुआ पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेकर के गांव गांव में आप गुरु महाराज का संदेश बताया करिए। और अपने गुरु महाराज के दरबार मथुरा में लगभग 3-4 हजार गाय बैल सांड बेचे नहीं जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा था, मैं इनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय गर्मी के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में प्यारी गायों के लिए भूसा खरीद के रखा जाता है। लगभग करोड़ों रुपए का भूसा गायों के लिए एक साथ खरीदा जाता है। अब हम आप अगर ऐसे समय में जब भूसा खरीदने का समय आता है, जैसे आप अपने घर परिवार में रहते, आप खेती का काम किए, आपने 20 कुंतल भूसा पैदा किया अपने गाय के लिए, अपने भैंस के लिए, तो 10वां हिस्सा गुरु का भी होता है। अगर 20 कुंतल आपने पैदा किया तो 2 कुंतल उसमें गुरु का हिस्सा हुआ। अगर 2 कुंतल आपने गुरु की प्यारी गायों के लिए भूसा की सेवा लगा दिया, जो घर में आप गाय बैल रखे हैं, जो भैंस रखे हैं, अगर कोई बीमारी आए, 10,000 रुपया भैंस की बीमारी में चली जाए, भैंस भी न बच पावे, ऐसी तकलीफों में
महात्मा दया कर देते हैं, लेकिन जब ऐसी सेवा देने की बात आती है मन धोखा दे देता है। भूसा सेवा देना हुआ तो चलो भैया 50 रुपया हमारा लिख लीजिए, 100 रुपया लिख लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने 10 मन भूसा पैदा किया, 1 मन तो गुरु महाराज का हिस्सा हुआ, तो उतना आप अगर मथुरा ले जाएंगे, किराया भाड़ा लग जाएगा ज्यादा, तो उतना पैसा रुपया बनाकर आप लोग अपने अपने भूसा की सेवा, ये रजिस्टर जो ब्लॉक और न्याय पंचायतों को दिए गए, इसमें कॉलम बना हुआ है, इसी रजिस्टर में गौ सेवा का कॉलम उसमें लिखवा दीजिएगा और अपना हस्ताक्षर बना दीजिएगा। ये सेवा ब्लॉक के द्वारा जिले में चली जाएगी, समय से महाराज जी के पास ये सेवा पहुंच जाएगी, सेवा समय से लग जाएगी, भूसा खरीद दिया जाएगा, फिर हमको आपको दया गुरु महाराज की तरफ से मिलेगी। कोई तकलीफ घर में आने वाली है, गाय भैंस बीमार होने वाली है, अब आपका 1000 रुपया जाने वाला है, आपने भूसा की सेवा में डाल दिया, तो उधर महात्मा दया भी करेंगे और प्रेमी भाई बहनों भक्ति भी हो गई, इधर बीमारी में भी दया हो गई, और फिर हम आप अपने घर परिवार में कम से कम निश्चित तो रहेंगे। सुमिरन ध्यान भजन में मन तो लगेगा। अब घर में गाय बीमार है, आप सुमिरन कर रहे, अब आपको चिंता बनी है कि भाई डॉक्टर 3 दिन से दवा दे रहे, गाय ठीक है नहीं हो रही, तो न तो सुमिरन ध्यान भजन में मन लगा, अब उधर गाय दूध देना भी बंद कर देगी, उधर से भी नुकसान गया। अब यही चीज हम आप समय पर नहीं समझ पाते, इसलिए आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि भूसा की सेवा इस समय आप लोग समय पर या अप्रैल के महीने में जो आपकी श्रद्धा बने, आप लोगों को सेवा रजिस्टर में लिखवा दीजिएगा, ये सेवा आपकी पहुंच जाए। और प्रेमी भाई बहनों, जब जब आपके जिले का भंडारा मथुरा में चले तो आप उसमें थोड़ा बहुत सेवा दे दिया करिए। जब महाराज जी का काफिला कभी बाहर जाए, जैसे झारखंड में महाराज जी अभी गए थे, वहां आपके जिला बदायूं को जिम्मेदारी दी गई थी, और उसमें अगर आपने अपना सेवा सहयोग नहीं किया तो लेना देना आपका बाकी रह जाएगा। इसलिए आपको इतनी चिंता होनी चाहिए, सत्संगी को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति तो आपको करनी है। जिम्मेदार अगर कभी आपसे न भी कहे तो आप महीना में एक बार फोन लगा के पूछ लिया करिए अपने ब्लॉक के जिम्मेदार से, न्याय पंचायत के जिम्मेदार से या जिले के जिम्मेदार से, भैया कोई सेवा तो नहीं लगाई गई। वो आपको बता दे कि हाँ ये सेवा लगाई गई है, तो आप जिसके पास रजिस्टर है उनके रजिस्टर में आप सेवा जमा कर दिया करिए। समय से आपकी सेवा जाने लगे, दया आपको मिलती रहेगी। समय पर सेवा करने से, समय पर आदेश का पालन करने से महात्मा खुश होते हैं, और फिर क्या होता है, उस जीवात्मा का काम महात्मा कर देते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे, एक महात्मा जी सत्संग कर रहे, सत्संग में एक सियार आकर के समय से रोज पीछे बैठता था। एक दिन सियार आया, समय उसका पूरा हो गया, सियार हाथ पैर पटकने लगा। महात्मा जी उठे, सियार के पास गए, उसके कान में 2 शब्द बोल दिए, सियार शरीर छोड़ दिया, शरीर शांत हो गया। महात्मा जी रोने लगे। कुछ देर रोने के बाद महात्मा जी हंसने लगे। शिष्यों ने पूछा, गुरु महाराज अभी आप रो रहे फिर आप हंस रहे, इसका कारण क्या है? महात्मा जी कहने लगे, देखो बच्चा, जब सत्संग का समय होता है, घंटी बजती, ये सियार समय से रोज आ जाता है। तुम लोग तो देर से आते हो, सियार समय से आता है। आज इसका समय पूरा हो गया और ये सत्संग में बैठा था, छटपटा रहा था, तकलीफ हो रही थी, जमदूत तकलीफ दे रहे थे, मुझे दया आ गई, मैंने इसके कान में नाम बोल दिया, इसका शरीर छूट गया। महात्मा जी कहने लगे, कोई रोने वाला नहीं था तो मैं इसके लिए रोने लगा। प्रेमियों ने कहा, हुजूर आप हंसे क्यों? महात्मा जी बताए कि हंसी मुझे इस बात पर आ गई कि ये सियार अभी 84 में कितनी बार जन्मता और मरता, बड़ी तकलीफ होती, लेकिन समय का पालन इसने किया है, समय पर रोज रोज सत्संग में आया है, इसलिए मैं खुश होकर इसकी जीवात्मा को मैंने 84 से बाहर कर दिया। मुझे हंसी सी बात पर आ रही कि बताओ, समय का पालन कर लेने पर इसके ऊपर दया हो गई। अब प्रेमी भाई बहनों, महात्मा समय पर
अगर हम लोग आदेश का पालन करने लग जाएं तो महात्मा खुश रहेंगे। फिर बीमारी परेशानी तकलीफ में जब ये शरीर छूटेगा दया महात्मा कर देंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हमको आपको ये सेवा और भक्ति करने का मौका मिला है। जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन है, आप लोगों से केवल एक प्रार्थना है। बाबा जी ने घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहा, आपको कपड़ा बदलने के लिए नहीं कहा, आपको साधु बनने के लिए नहीं कहा। एक बात के लिए हमारे गुरु महाराज ने मना किया है। हाथ जोड़ करके पूज्य महाराज जी ने प्रार्थना की है कि आप शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा आप मत कीजिएगा जिससे बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है। और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काटकर मनुष्य शरीर के अंदर आप मत डालिएगा। बस इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने मना किया। और माताएं बहनें, आपके घर परिवार में कोई रिश्तेदार अगर शराबी मांसाहारी आ जाए, कभी आपके घर के बाहर भी मांस पकाया जाए, तो आप अपने हाथ से मसाला मत पीसिएगा, वरना आपको भी इसका कर्मदोष भोगना पड़ेगा। महात्मा हमको आपको बचाना चाहते हैं। आगे का समय खराब आएगा। ऐसे खराब समय में बीमारियों की आंधी चलेगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके भागेंगे। ऐसे समय में महात्मा हमारी आपकी मदद कर देंगे। अगर हम आप इनकी बात मानेंगे तो लोक और परलोक दोनों का लाभ हम लोगों को मिल जाएगा। वरना ये शरीर और ये दुनिया आज नहीं तो कल हम लोगों से छूट जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। कोई बात अगर कहने में हमारी आपको अटपटी लग गई हो तो आप लोग छोटा भाई बेटा समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। हम अपनी वाणी को विराम देने जा रहे। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो आदेश दरबार से मिले आप उसका पूरा पूरा पालन कीजिएगा। हम लोगों के बीच में अपने जिले के अध्यक्ष जी मौजूद है। ये 2 शब्द अभी आपको बता देंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम को बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, 1 तारीख से आज 7 तारीख लगातार 7 दिन तक आपके जिले में पूज्य महाराज जी के आदेश के अनुसार ये संदेश का कार्यक्रम जगह जगह चलता रहा। हमारे कहने में कोई बात अगर आप लोगों को अटपटी लगी हो तो आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा। प्रयास ये कीजिएगा कि हम लोग गुरु भक्ति के राह पर चल पड़े ताकि हम लोगों का लोक परलोक बन जाए। अगर हम आप आपस में निंदा आलोचना करेंगे, दुराव रखेंगे, तो अगर यहाँ प्रेम नहीं होगा तो जहाँ अमर लोक सत्यलोक में रहना है वहाँ कोई अलग अलग घर नहीं मिलेगा। इसलिए महात्मा यहाँ हमको आपको चाहते हैं कि लोग प्रेम से रहने लगें। जैसा आदेश मिले वैसा हम आप करने लगें। अपने को छोटा बनकर दीन बनकर अगर इस राह पर चल लेंगे तो हम लोग हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाएंगे। जय गुरुदेव।